नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम हेलो एल्केन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख ले ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग इस लेक्चर में हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। आपको ऊपर से बता देते हैं कि हेलो एल्केन को 3 विधि बनाते हैं, बाय अल्कोहल, बाय अल्केन एंड बाय अल्कीन। तो शुरू करते हैं। बाय अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से किस तरीके से, अल्कोहल में क्या अभिक्रिया कराएंगे, अल्कोहल से किससे अभिक्रिया कराएंगे कि हेलो एल्केन में बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। सबसे नंबर 1, जब अल्कोहल को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तब हेलो एल्केन बनता है। जब भी हम किसी भी अल्कोहल को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वहां पे हमको एक हेलो एल्केन मिलता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये CH3OH ये है हमारा मिथेनॉल। जब इसको किसी अम्ल HCl से करा देते हैं, आप जानते हैं बहुत फेमस अम्ल है। ये जब अम्ल मिथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो इसका OH और इसका H मिल करके बाहर हो जाता है और ये Cl मिथाइल के साथ मिल जाता है तो बन जाता है CH3Cl। ये क्या है, हेलो, और ये क्या है, एल्केन। तो क्या बन गया, हेलो एल्केन प्लस H2O। सही है। और आगे देखते हैं, जैसे CH3OH अगर यहाँ पे रहा HBr तो ये क्या होगा, इससे मिलकर के ये Br मिथाइल से मिल जाएगा। मिथाइल से मिलने के बाद ये बना देगा हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन प्लस H2O, ब्रोमो मिथाइल हो जाएगा। आगे देखिए, CH3OH जब HI से मिलेगा तो क्या होगा, CH3I प्लस H2O। क्या CH3OH HF से अभिक्रिया करेगा, ये करेगा? अगर आप ये रूल लगाते हैं तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे HF जो है इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों बहुत ही छोटे तत्व है, बहुत ही छोटे एलिमेंट है। इसके बंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसके बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही मजबूत है। अगर हम चाहेंगे कि इसको रिएक्शन हो, अगर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन इससे करें, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सही है। इसलिए हम लोग HF से मिथेनॉल में अभिक्रिया नहीं कराते, उससे भी हेलो एल्केन ही बनेगा, लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है क्लोरीन के मामले में, ब्रोमीन और आयोडीन के मामले में। आयोडीन बहुत ही जल्दी इससे अभिक्रिया कर लेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होता है। उससे कम कौन करेगा, ब्रोमीन। उससे कम कौन करेगा, क्लोरीन। और ये HF ये फ्लोरीन तो करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये दोनों छोटे एलिमेंट हैं और ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा बंधन से मजबूत से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। आगे देखिए कि हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन और कैसे बना सकते हैं। जब अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो हेलो एल्केन मिलता है। जब अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल मिलता है। और जब अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल मिलता है। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ते हैं। ये अल्कोहल है, जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा ये। इसका ट्रिक देख लो कैसे बनाते हैं हम लोग। CH3OH, एक तरफ मिथाइल को लिख दो, एक तरफ अल्कोहल को लिख दो। सही है। अब PCl3 को, P को इधर लिख दो और 3 क्लोरीन को इस टाइप से लिख दो। ये क्लोरीन और बीच से डिवाइड कर दो। अब इस साइड वाला इधर हो गया और इधर वाला इधर हो गया। अभी ये CH3 एक ही सिर्फ अभी एक ही क्लोरीन को लेके जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है,
3। तो तीनों को ले जाने के लिए यहाँ पे CH3 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 मोल होना चाहिए CH3 का। तो जब ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा। सही है। आगे देखो तो क्या हो जाएगा, ये पे यहाँ पे 3CH3Cl, 3 क्लोरीन और 3CH, तीनों मिलकर के ये तीनों को ले लिया। एक CH3 इस क्लोरीन को ले गया, एक CH3 इस क्लोरीन को ले गया और एक CH3 इस क्लोरीन को ले गया। आगे है कि आगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3H3, फास्फोरस कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरस। जब मिथेनॉल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या क्लोरोमीथेन प्लस हाइपोफॉस्फोरस मिल रहा है। आपको क्या याद रखना चाहिए कि जब एल्कोहल को फास्फोरस क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, फास्फोरस क्लोराइड नहीं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन मिलता है। आगे देखते हैं कि जब एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलेगा। ये है हमारा एल्कोहल, सबसे सरल एल्कोहल मिथेनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं PCl5, तो रिएक्शन क्या मिलेगा। इसका भी एक ट्रिक है, देख लो। CH3 को एक साइड लिखो, बीच में ऑक्सीजन को रख दो और हाइड्रोजन को किनारे में रख दो। इस फास्फोरस को बीच में रख लो। इस क्लोरीन, यहाँ पे 5 क्लोरीन है तो एक लेफ्ट में डाल दो, एक राइट में डाल दो और 3 को इसके नीचे डाल दो। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, अब इतना एक साथ, इतना एक साथ, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, CH3Cl। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl प्लस यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना बन रहा है 3, फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो क्या बन जाएगा POCl3। ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि जब अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, मिथाइल क्लोरोमीथेन प्लस HCl प्लस फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। आगे देखते हैं कि जब अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड से SOCl2 इससे अभिक्रिया कराते तो क्या मिलेगा, इसका भी देख लेते हैं। बीच में लेफ्ट में रखो CH3 को, बीच में ऑक्सीजन को और राइट में हाइड्रोजन को, और इसके सामने रख दो सल्फर को। 2 क्लोरीन है, एक लेफ्ट में लगा दो, एक राइट में लगा दो और बीच में ऑक्सीजन लगा दो और बीच से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस SO2, ये तो गैस है, प्लस HCl भी क्या बनता है, गैस। यहाँ पे SO2 और HCl दोनों गैस है तो दोनों क्या होगा, वेपर के रूप में उड़ जाएगा, वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। बचेगा क्या आपका CH3Cl, मिथेनॉल मिलेगा। और यहाँ पे ये जो है, ये हेलो एल्केन जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो यही वाला लिख के आओ, अधिकतर यही पूछता है कि जब एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, तो आप बोलिएगा कि हेलो मीथेन मिलता है, सॉरी क्लोरोमीथेन मिलता है। ये हेलो एल्केन बोल सकते हैं उसको। इस अभिक्रिया को बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। आगे देखते हैं कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। हैलोजनीकरण मतलब होता है हैलोजनों का जुड़ना। एल्केन में हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। जो भी हमारा एल्केन ग्रुप रहेगा उसमें हैलोजन जुड़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, जब मिथाइल को, देखिएगा अच्छे से, जब मिथाइल को क्लोरीन से हम लोग अंधेरे में रखते हैं, जब मीथेन को हम लोग क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं अंधेरे में रखकर, तो देखते हैं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब हम सूर्य की रोशनी में लेके जाते हैं, सूर्य के प्रकाश
लेकिन जब हम सूर्य के प्रकाश में लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकाश का कंडीशन क्या है, बहुत ही तेज। जब तेज रहता है तो इसका सारा हाइड्रोजन क्लोरीन पे आ जाता है, और ये कार्बन अकेला बच जाता है और ये ब्लैक हो जाता है, ब्लैक पाउडर जैसा, ये ब्लैक पाउडर बन जाता है। जबकि HCl जो होता है वो धुआं की तरह ऊपर उठता है, फ्यूम की तरह ये बाहर निकलता है। तो यहां से भी हमको हेलो एल्केन नहीं मिलता है। लेकिन तीसरा कंडीशन है कि जब सूर्य का प्रकाश मंद आता है, मंद मतलब कि किसी खिड़की से आ रहा हो या किसी बीकर से आ रहा हो, कम प्रकाश आ रहा हो जब सूर्य का प्रकाश, तब वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो वहां पे सारा हाइड्रोजन नहीं जाता है, एक हाइड्रोजन जाता है क्लोरीन के पास और एक क्लोरीन आ जाता है उसके हाइड्रोजन के पास। ये कार्बन है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चल जाता है क्लोरीन के पास और एक क्लोरीन आ जाता है हाइड्रोजन के स्थान पर। यहाँ पे बन गया क्लोरीन, अब प्लस यहाँ पे बन जाता है HCl। HCl गैस है तो वो फिर से वेपर के रूप में उड़ जाता है, वाष्प के रूप में। फिर आगे देखिए, फिर से क्लोरीन से अगर कुछ देर और छोड़ दे रिएक्शन में, तो क्लोरीन थोड़ा सा रखा होगा, तो क्लोरीन फिर से अभिक्रिया करता है इससे अभिक्रिया करता है। तो फिर क्या करेगा, कंडीशन वही है, सूर्य की रोशनी कम आ रही हो, ठीक है, धीमा आ रही हो, तो ये क्लोरीन तो था, ये हाइड्रोजन, फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और एक आ गया वहां पर क्लोरीन। फिर से ये रिएक्शन चलता रहा, मैं इसको ऊपर दिखाता हूँ। फिर से ये रिएक्शन अगर चलता रहा, फिर से ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, अब बना देगा CCl हाइड्रोजन। आगे देखिए, फिर से ये अगर अभिक्रिया चलता रहा, फिर से ये क्लोरीन से किया तो बन जाएगा Cl और ये बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इस पूरे रिएक्शन को, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे श्रृंखला अभिक्रिया। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। ये चीज पता चला। सबसे पहले क्या बन रहा था, एक हाइड्रोजन आ रहा था इस कार्बन से, ठीक है, तो ये क्या है, मोनो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। फिर क्या बनता है, डाई हेलो एल्केन, फिर बनता है ट्राई हेलो एल्केन, फिर टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन बोल सकते हैं इसे। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है तो आप ये बता सकते हैं कि ये मोनो है, ये डाई है या ट्राई है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं। और यहां से हमको क्या मिलता है, CCl4, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफोर। आगे देखते हैं हम लोग कि इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये अभिक्रिया होने का क्या मैकेनिज्म, इसका क्रियाविधि देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि एल्केन के हैलोजनीकरण अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या है। इसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम 3 स्टेट में बांट देते हैं। पहला कि अभिक्रिया शुरू कहाँ से हुआ था, दूसरा अभिक्रिया कहाँ चल रहा था, प्रोसेस हो रहा था, और तीसरा अभिक्रिया समाप्त कैसे होगा, क्योंकि एक ना एक टाइम पे तो अभिक्रिया समाप्त तो होगा ही। तो ये 3 प्रोसेस बांटे। पहला कि श्रृंखला प्रारंभ पद, ठीक है, अभिक्रिया स्टार्ट कहाँ से हुआ था। दूसरा, ये अभिक्रिया का संचरण पद है, यानी इसमें अभिक्रिया होता है, किस टाइप से हो रहा है। और तीसरा इसका बांट दिए हैं कि अभिक्रिया समाप्त कहाँ हो रहा है। सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन रिएक्शन क्या था, कि मीथेन था, मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे थे, तो बन रहा था CH3Cl प्लस HCl। इसका फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, यह है मोनो हेलो एल्केन का फर्स्ट रिएक्शन लिए। इसका चेन रिएक्शन अगर करेंगे तो एक Cl आया, फिर से अभिक्रिया करेगा तो फिर से एक Cl बढ़ जाएगा, फिर से अभिक्रिया करेगा तो फिर एक Cl बढ़ जाएगा, एंड में क्या मिलेगा आपको, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सिर्फ हम उसके एक स्टेप को हम डिस्कशन करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या था। तो यहाँ पे क्लोरीन था और यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है, ये दोनों के बीच में
बॉन्ड बन रहा है। अब इस दोनों के बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पर चला आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, ऐसे स्टेट को बोलते हैं कि क्लोरीन का संविदलन हो गया। संविदलन, जब किसी बंधन का बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बट जाता है तो उसे हम बोलते हैं संविदलन। और अब क्या होगा कि क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब इस क्लोरीन को बोलेंगे कि क्लोरीन मुक्त मूलक, इसे कहेंगे क्लोरीन मुक्त मूलक। अब ये क्लोरीन बेचारा फ्री हो गया है, मुक्त हो गया है, तो ये खोजेगा अब किसी के साथ रहना खोजेगा। ठीक है, जब ये किसी के साथ रहने खोजेगा ये क्लोरीन, ठीक है, तो ये जाएगा किसके पास, इसमें तो दो ही चीज है, एक तो क्लोरीन है, दूसरा मीथेन है। जब मीथेन के पास आएगा तो क्या होगा कि मीथेन के चारों ओर है हाइड्रोजन, मीथेन के चारों ओर है हाइड्रोजन। अब ये क्लोरीन क्या कहेगा इस हाइड्रोजन से कि तू मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ आ जा, ये कहेगा अपने साथ लाने खोजेगा। तो क्या होगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन का संविदलन करना पड़ेगा ताकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाए। जब ये होगा तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर के खुश हो जाएगा, HCl बना लिया अपना, फ्री हो गया। उसके आगे क्या होगा, ये अब बेचारा अकेला पड़ जाएगा, इसके पास अब आ गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां बोलेंगे इसको मिथाइल, ये है मिथाइल मुक्त मूलक, ये है मिथाइल मुक्त मूलक। अब ये मिथाइल मुक्त क्या करेगा, अब इसको भी चाहिए कि हमें भी खुश होना है। ठीक है, अब ये जाएगा किसके पास, क्लोरीन के पास, ये जो क्लोरीन है, ये मिथाइल क्या कहेगा क्लोरीन को कि तू मेरे साथ आ जा। तो ये क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बनेगा यहाँ पर CH3Cl, और इसके साथ ये फिर से क्लोरीन इसका खाली पड़ गया। और जब फिर से क्लोरीन खाली पड़ेगा, जब फिर से ये क्लोरीन खाली पड़ गया तब ये क्लोरीन किसके पास जाएगा, फिर से जाएगा मीथेन के पास, फिर मीथेन से एक हाइड्रोजन लेगा, HCl बन के फिर से ये खुश हो गया, फिर से ये बन जाएगा। अब फिर ये मिथाइल क्या होगा, फिर से जाएगा क्लोरीन के पास, यानी कि ये प्रोसेस इसमें क्या होगा, चलते रहेगा। ठीक है, एक साइकिल की तरह बन जाता है और ये साइकिल हमेशा चलते रहता है। और एक समय में क्या होगा, अभिक्रिया समाप्त भी होगा जब सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो अभिक्रिया समाप्त कैसे कैसे हो सकता है, हो सकता है कि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आपस में मिल जाए और बना दे Cl2, इससे समाप्त हो सकता है। हो सकता है ये CH3 और H मिलकर के, ये CH3 और ये CH3 मिलकर के आपस में एक बॉन्ड बना ले, बन जाएगा CH3। हो सकता है कि ये CH3 और ये क्लोरीन आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना ले और बन जाएगा ये CH3Cl। लेकिन एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, हैलाइड में बनना चाहिए, हेलो एल्केन में चाहिए हमको। तो ये एंड, इसका समाप्ति का क्रियाविधि कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो इसके मैकेनिज्म को हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं कि एल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन को। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एल्कीन लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 2 4 3 1 4 3 1 4, सही है। और इसको हम एक अम्ल से अभिक्रिया करा देते हैं, HBr ले लेते हैं, ये एक अम्ल है। जब किसी भी एल्कीन को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको हेलो एल्केन मिलता है, लेकिन इस बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा, हेलो एल्केन चाहिए हमको हेलो एल्कीन नहीं बनाना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH और CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब टूटेगा तो इस पर आ सकता है प्लस, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चल जाएगा तो इस पर आ जाएगा माइनस, तो इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, लेकिन अभी हम सिंपल से बता देते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। अभी माइनस प्लस को नहीं देखते, जब इसकी क्रियाविधि को बताएंगे
तब आपको बताएंगे कि किस पर जाएगा माइनस, किस पर जाएगा प्लस, दोनों कंडीशन देख लेंगे हम। तो इसको समझने के लिए एक आता है आपके पास मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल, ये रूल क्या है हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं। जिसके पास इस देखो इस अम्ल में जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा HBr वहां जाएगा। जिसके पास यहां पे देखो, जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहां Br जाएगा। सबसे पहला रूल कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उसके वहां का कौन जाएगा, Br, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा उसके पास Br जाएगा, वहां Br जाएगा। और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां कौन जाएगा, वहां इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, दो ही चीज है। तो ये दोनों पर शिफ्ट होगा। तो किस पे शिफ्ट होगा, उसी को समझाने के लिए आता है मार्कोनिक रूल। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहां कौन जाएगा, ब्रोमीन। और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड टूटा, तो बताइए हाइड्रोजन कितना, इसमें 2 है, इसमें कितना है 1। इसमें कम हाइड्रोजन है तो यहां कौन आ जाएगा, ब्रोमीन। और यहां पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये बनेगा। लेकिन जब यहां पर कोई परऑक्साइड ले लेते हैं, फिर से ये रिएक्शन को लिखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे HBr है। बस यहाँ पे क्या ले लिए, परऑक्साइड उसको बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन बॉन्ड है ये, इससे जो तत्व जुड़ा रहेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम जुड़ा हुआ है तो सोडियम परऑक्साइड, अगर सोडियम जुड़ जाएगा तो सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम जुड़ जाएगा तो पोटेशियम परऑक्साइड। अगर यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। कोई भी अगर यहाँ पर एक परऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, तब ये पूरे चेंज कर देता है। वहां पे लगता है एंटी मार्कोनिक रूल क्या है, इसी का उल्टा। जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा वहां कौन जाएगा, हाइड्रोजन। और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहां कौन जाएगा, ब्रोमीन। उसी का उल्टा यहाँ पे लिखते हैं एंटी मार्कोनिक रूल। यहाँ पे काम करेगा एंटी मार्कोनिक रूल। इसी का सेम अपोजिट कर देना है। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां कौन जाएगा, वहां जाएगा ब्रोमीन। और जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां कौन जाएगा, वहां हाइड्रोजन जाएगा। इसी का उल्टा है। जिसके पास इसमें हाइड्रोजन कम हो रहा था वहां ब्रोमीन जा रहा था। देखो ब्रोमीन को दिए, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन दिए, क्योंकि ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिक रूल कब फॉलो होगा, जब वहां पे परऑक्साइड है ना उत्प्रेरक के रूप में नहीं रहेगा तब। लेकिन जब उत्प्रेरक के रूप में अगर परऑक्साइड आ जाए तो वहां पे एंटी मार्कोनिक रूल लगता है, यानी कि इसी का उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, ब्रोमीन। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। बस इतना ही आसान है। जब एल्कीन को हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन रहा है, हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये ब्रोमीन देखो, ये ब्रोमीन क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है,
जबकि ये ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, ये 1 से जुड़ा हुआ है, इसे बोलेंगे 1 डिग्री। ये है 1 डिग्री हैलाइड, जबकि ये है 2 डिग्री हैलाइड। पता चल गया। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग आगे हम लोग एल्कीन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्कोनिक रूल पर चलते हैं। मार्कोनिक रूल पर, मार्कोनिक रूल का मतलब वहां पर कोई भी कैटलिस्ट नहीं है, कोई भी उत्प्रेरण नहीं है। जबकि जब कोई परऑक्साइड आ गया था, एक कैटलिस्ट आ गया था, तो वहां पे कौन सा रूल लगा था, एंटी मार्कोनिक रूल का। अभी पीछे ही पढ़े आपने, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे अम्ल में क्या है, HBr, ये टूटेगा तो क्या चीज में आएगा, H प्लस और Br माइनस में, सही है। और एल्कीन क्या था, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH ही होगा क्योंकि दो एक 3 और एक 4। अब इस बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट कर दो, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट कर दो। तो दो तरह का केस आएगा, यहाँ पे दो तरह का केस बनेगा। एक तो CH3 CH, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया, इस पर, तो इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो गया तो एक नया केस बनेगा CH3। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, पता है आपको, जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH पर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये CH इस पर आ जाएगा प्लस। अब H प्लस से हम इन दोनों में अभिक्रिया करा देते हैं, इन दोनों में अभिक्रिया कराते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अस्थाई है और कौन ज्यादा कम अस्थाई है। CH3 CH प्लस CH2 इस पर है माइनस। जब ये H प्लस से अभिक्रिया करेगा तो पता है H प्लस किस पे जाएगा, माइनस की ओर, इस पे जाएगा। क्या बना देगा, CH3 CH इस पर प्लस और यहाँ पे CH2H, ठीक है। अब इस पर H से अभिक्रिया कराते हैं, CH3 CH माइनस CH2 प्लस, और H प्लस अभिक्रिया करेगा तो ये H प्लस किस पे जाएगा, निगेटिव पे जाएगा। क्या बनाएगा, CH3 CH पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 पर प्लस। अब यहाँ पे दो कार्बो कटायन आ रहा है, कार्बन पर प्लस है तो कटायन, प्लस को कटायन, माइनस को अनायन बोलते हैं। अब कार्बन पर है तो इसको बोलेंगे कार्बो कटायन, और ये भी है कार्बो कटायन, और अगर माइनस रहता तो कार्बो अनायन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बो कटायन है, ये भी कार्बो कटायन है। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बो कटायन। ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बो कटायन। अब एक फैक्ट है कि 2 डिग्री ज्यादा अस्थाई होता है, ज्यादा अस्थाई होता है किससे 1 डिग्री से। मतलब कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि देखो, इधर भी एक कार्बन, इधर भी कार्बन, तो दोनों बराबर बंध बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ बॉन्ड नहीं बन रहा है। अगर आपको एक तरफ से खींचा जाएगा तो आप स्टेबल नहीं रहोगे, आप उसी को खींचते चले जाओगे। लेकिन दोनों ओर से अगर खींचा जाएगा तो आप एक जगह अस्थायी रहोगे। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है तो क्या होगा, ये कम अस्थायी है, ये ज्यादा अस्थायी है, तो ये नहीं चलेगा इसमें। मार्कोनिक रूल में ये चलेगा, सही है। तो इसको लेके चलेंगे तो ये अभिक्रिया करेगा अब किससे जाके, ब्रोमीन से। CH3 CH प्लस CH2H क्या है, ब्रोमीन पर माइनस। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, इस प्लस पे जाएगा और क्या बना देगा आपको, रिएक्शन करके CH3 CH यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और ये CH3। आपको बताए थे कि जब
एल्कीन एल्कीन जब मार्कोनिक रूल से अभिक्रिया किया था तो जहां कम हाइड्रोजन था वहां ब्रोमीन गया और जहां ज्यादा हाइड्रोजन था वहां पे हाइड्रोजन गया था। मार्कोनिक रूल तो यही है, जहां कम हाइड्रोजन वहां ब्रोमीन जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां हाइड्रोजन ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो 1 हाइड्रोजन और आ गया, 3 हो गया। यहाँ पे कम हाइड्रोजन था तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। मार्कोनिक रूल में तो यही सिखाए थे और मैकेनिज्म इसका किए तो भी यही आया है। अब इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया तो अब चलते हैं एंटी मार्कोनिक रूल पर, इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि एंटी मार्कोनिक रूल का क्रियाविधि, कि इससे एल्कीन जब बना था तो इससे एल्कीन कहाँ जा रहा था, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन कहाँ जा रहा था, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। एंटी मार्कोनिक रूल यही बोला था। आगे देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा पेरोक्साइड लेना पड़ता है। आप एक पेरोक्साइड ले लेते हैं हम इसमें। पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुटा हुआ है और उससे एक अलग 2 तरह के सेम पदार्थ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पे सोडियम आ गया तो ये हो गया सोडियम पेरोक्साइड। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आ गया तो ये हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे हम एक टाइप का लिखते हैं पेरोक्साइड, बॉन्ड सी, और इससे एक बेंजीन जोड़ देते हैं। एक बेंजीन को हम जोड़ देते हैं इससे, एक बेंजीन जुड़ गया, इसे मिटा लेते हैं। आगे देखिएगा तो ये क्या होगा, इसके बीच में यहां से देखो अभिक्रिया शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो देखो दोनों और सेम है। इधर बेंजीन है कार्बन डबल ऑक्सीजन, इधर बेंजीन है कार्बन डबल ऑक्सीजन, दोनों सेम है तो इसको 2 मोल लिख सकते हैं। ये 2 मोल हो जाएगा बेंजीन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बन जाएगा। अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये भी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। यहां पे हो जाएगा इसका समविदलन, यहां पे हो जाएगा इसका समविदलन, बेंजीन का यहाँ पे समविदलन हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बट जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर। अब ये बॉन्ड टूटा था तो क्या होगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर आ जाएगा। अब दोनों सेम है तो दो लिख दिए इसके आगे, यानी कि 2 ऐसा बना हुआ है। अब ये क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड टूट गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर। अब इस पर भी इलेक्ट्रॉन, इस पर भी इलेक्ट्रॉन, ये मिल करके क्या बना देगा, इधर एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है और एक बॉन्ड और बनाएगा। ये क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये भी खुश हो गया। अब ये खुश होकर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब जब ये बॉन्ड टूटा तो बेंजीन का क्या होगा, बेंजीन पड़ गया अकेला, क्योंकि यहाँ पे आ गया एक मुक्त मूलक आ गया। यहाँ पे इसे बोलेंगे बेंजीन मुक्त मूलक, बेंजीन मुक्त मूलक। ये फ्री हो गया किसी से भी अभिक्रिया करने के लिए। अब इस बेंजीन को कौन देगा, ठीक है। तो अब ये बेंजीन जाता है अम्ल के पास, क्योंकि एल्कीन में एक अम्ल रहता है। किससे करा रहे थे, HBr से करा रहे थे अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं उसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से किया। जब एंटी मार्कोनिक, यहाँ पे क्या था, पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड था, पेरोक्साइड, तो क्या बना रहा था, CH2, यहाँ पे आ रहा था हाइड्रोजन और यहाँ पे आ रहा था बेंजीन, ब्रोमीन। सही है, एंटी मार्कोनिक में, यानी कि उसका रूल ही उल्टा हो जाता है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे ब्रोमीन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बेंजीन है। अब ये बेंजीन क्या कहेगा कि हाइड्रोजन भाई मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी HBr का संविदलन हो गया। अब ब्रोमीन पर एक आ जाएगा और एक हाइड्रोजन पे आ जाएगा। तो क्या होगा, बेंजीन भी, अब यहाँ से बेंजीन भी हाइड्रोजन को लेकर के अपना अष्टक बना लिया। अब यहाँ पे कौन खाली बच गया, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन को मिल गया। अब ये ब्रोमीन हो गया मुक्त मूलक, ये ब्रोमीन मुक्त मूलक है, ब्रोमीन मुक्त मूलक। अब ये ब्रोमीन किससे अभिक्रिया करेगा, ये जो Br- है, अब ये एल्कीन के पास जाएगा, एल्कीन के पास जाएगा। सोचेगा कि कहाँ पे लगे, एल्कीन पे कहाँ पे लगे। तो देखते हैं दोनों तरह के कंडीशन को देखते हैं। ये है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस पे जाए या इस पे जाए, ठीक है। देखिए दोनों तरह का। अब इस बॉन्ड का पहले क्या कर देते हैं, संविदलन कर देते हैं, इस पे भी तोड़ देते हैं और इस पर भी तोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी, एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया। तो क्या बनेगा, CH3CH, एक ब्रोमीन एक बार यहाँ पे ले आते हैं और क्या बना देगा, CH2। एक तरह का तो ये बना, और एक तरह का ब्रोमीन कैसा बनेगा, CH3CH, इसके पास एक रहेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ब्रोमीन इसके पास गया था, इसके पास तो एक बचेगा ना, यहाँ पे एक आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ये जब बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटा तो एक इस पे आ गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पर, ब्रोमीन इसके साथ चल गया तो एक बॉन्ड बना लिया यहाँ पर, तो इस पे तो बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अब CH3 CH2 इसके पास भी है, इसके पास भी। ब्रोमीन एक बार इसके पास चला गया, अब एक बार इसके पास जाता है, अब ब्रोमीन यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। अब ये किस टाइप का बना रहा है, यहाँ पे देखो ये है 1 डिग्री, ये देखो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री ब्रोमीन हो जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन हमको देखना क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज, कौन ज्यादा अस्थाई है, कौन ज्यादा अस्थाई है, ये अस्थाई है या ये अस्थाई है। ये है देखो, इस पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बन। ये इस पर देखो है ना, चार्ज है इस पर 1 डिग्री कार्बन। आपको पहले बता दिए थे कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री मोर स्टेबल है ना, किसके, एज कंपेयर टू 1 डिग्री के। तो कौन सा ज्यादा सही है, ये वाला ज्यादा सही है, और ये कम अस्थाई है। इतना बात पता चला, सही है, इसको जल्दी से नोट करो। और इस तरीके से क्या बन गया, अब ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन से जाके मिल जाएगा, इसके आगे क्या है HBr, Br तो आ गया। अब ये हाइड्रोजन कहीं से भी उठा लेगा, अब ये HBr से फिर से जाके करेगा, HBr के पास जाएगा, HBr से जाएगा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर से ब्रोमीन एक खाली पड़ जाएगा, CH3CH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया CH2Br, क्योंकि HBr से जब ये करेगा तो फिर से एक Br माइनस, फिर से एक Br खाली बच जाएगा। ये है द्वितीयक है ना, ये हो रहा है संचरण हो रहा है, इसका अभिक्रिया का संचरण हो रहा है। यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, अच्छे से समझो, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, अभिक्रिया करके ये बना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके अपने पे प्लस लेगा और सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो बच जाएगा इस रूप में, देखो यहाँ पे, फिर Br माइनस बच गया, फिर Br माइनस कहाँ जाएगा, फिर Br माइनस जाएगा यहाँ पे, फिर ये Br माइनस जाएगा, फिर इसको 2 डिग्री को चूजेगा, 2 डिग्री को चुनेगा, फिर यहाँ से Br आ जाएगा, फिर HBr से करेगा, फिर ये बना देगा, फिर Br बचेगा उससे, फिर 2 डिग्री को चुनेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहता है और लास्ट में जाके ये एक तरह से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा, हम लोग आज पढ़ लिए हैं कि एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, और एल्कीन से हेलो एल्कीन कैसे बनाते हैं। एल्केन और एल्कीन का दोनों का मैकेनिज्म पढ़ लिए हैं। अब आगे आने वाले में हम पढ़ेंगे कि हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, कि ये जब प्रोडक्ट तैयार हो गया, हम देखे थे, समझ लिए, पढ़ लिए, सब कुछ समझ लिए, कैसे बनाते हैं ये भी देख लिए, हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे कि ये हेलो एल्केन प्रोडक्ट तैयार है, अब ये अभिक्रिया किससे किससे करेगा, ठीक है। आगे आने वाले सीरीज में ये सब पढ़ेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ्री में ले सकते हैं इसका PDF फॉर्म, इसका नोट्स।